वेलकम स्टूडेंट। आज के जो क्वेश्चन है अपना जो है ना ये 27x नेगेटिव 3 रेज़ टू पावर x 9x नेगेटिव 3 रेज़ टू y इक्वल टू 10। इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत मुश्किल सवाल है, देखते हैं कि आइए इसको कैसे सोल्व करना है। तो ये आपको 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं, इसके अंदर पहले आप 3 निकाल लें। ठीक है, क्या करना है, 3 क्रॉस ऐसे लिख देना है और इस तरह नीचे वाला 3 क्रॉस 3। ये फर्स्ट स्टेप है अपना, ये अपना क्या है, पहला स्टेप है। तो आगे क्या करोगे, ये पावर इसकी ये अलग कर देनी है और उसके बाद 9 की पावर अलग कर देनी। ये इसका दूसरा स्टेप है। 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 3 जो कॉमन आ रहा है इसमें से आप कॉमन निकालें। 3 रेज़ टू पावर x कॉमन निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर x, ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है जी, यहाँ इसको कैंसिल कर दें और बाकी रिमेनिंग के अंदर रहते हैं उसको आप रेडी करो। 9 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 3 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद क्या करना है, तो ये जो आपके पास है फिर भी x आपके पास हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, 3 क्रॉस 3 लिख रहे हैं और उसके बाद ये x लिखे ऊपर 3 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 10 आ जाएगा। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगी x नेगेटिव 1, ये आपके पास 10 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 2, इसको ऊपर ले जाओ 10 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 3 रेज़ टू पावर x स्क्वायर नेगेटिव 1 आ जाएगा। ओके, तो ये पावर 3 ऊपर ले जाओ, ये x नीचे ले आओ। अब इसके बाद इसका अगर ऐसे स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 3 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 3 रेज़ टू पावर x नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके, अब एक सिंपल हो गया। तो आगे चलते हैं, इसको और आगे ले जाते हैं। ये 3 रेज़ टू पावर x 9 और 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर 2। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको कंप्लीट कीजिएगा।